जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक पर बात करूंगा। पहला फिटमेंट फैक्टर, दूसरा मिनिमम पे और तीसरा फैमिली यूनिट। जैसा आपको पता है, शिव गोपाल मिश्रा जी जेसीएम डिमांड कर रहा है वेतन आयोग से कि फैमिली यूनिट को बढ़ाया जाए। 7 सीपीसी में 3 फैमिली यूनिट इंक्लूड करी थी और आपकी मिनिमम पे दी थी 18,000 रुपए। अब डिमांड करी जा रही है शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा कि फैमिली यूनिट को 3 की बजाय 3.6 इंक्लूड करी जाए, जिससे आपकी मिनिमम पे 40,000 या फिर 50,000 के आसपास पहुंचे 8 सीपीसी में। दोस्तों जैसा आपको पता है, शिव गोपाल मिश्रा जी अभी डिमांड कर रहे हैं ताकि 8 सीपीसी में सब कुछ बढ़कर मिले, मिनिमम पे भी और फिटमेंट फैक्टर भी। दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने 7 सीपीसी में भी डिमांड करी थी कि मिनिमम पे 7 सीपीसी की 18,000 की बजाय 26,000 दी जाए। जी हां दोस्तों, लेकिन सरकार ने शिव गोपाल मिश्रा जी की बात नहीं सुनी। सरकार ने 26,000 की बजाय 18,000 मिनिमम पे दी थी 7 सीपीसी में। तो दोस्तों क्या सरकार 8 सीपीसी में भी अपनी मर्जी करेगी या फिर सरकार शिव गोपाल जी की बात मान लेगी? शिव गोपाल मिश्रा जी तो कह रहे हैं कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए और साथ ही साथ फैमिली यूनिट भी 3.6 की डिमांड कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या सरकार या फिर वेतन आयोग मिश्रा जी की बात मानेगा या नहीं मानेगा। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको कुछ रिपोर्ट समझाना चाहूंगा मिनिमम पे के बारे में, फिटमेंट फैक्टर के बारे में। बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट है दोस्तों, बहुत ही जानकारी वाली रिपोर्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा। 7 सीपीसी में जेसीएम ने क्या डिमांड रखी थी और सरकार ने आपको क्या दिया, एक तो इसकी बात करेंगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर फैमिली यूनिट को 3 की बजाय 3.6 दिया जाता है 8 सीपीसी में, तब आपको कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, तब आपकी कितनी मिनिमम पे बनेगी, कितनी बढ़ेगी, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा विस्तार से। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले इस वीडियो को भी देखने से पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, और दोस्तों ये रिपोर्ट है जेसीएम की स्टाफ साइड की। 7 सीपीसी में भी जेसीएम ने डिमांड रखी थी वेतन आयोग के समक्ष या फिर सरकार के समक्ष। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, स्टाफ साइड जेसीएम ने डॉक्टर एक्रॉयड के फॉर्मूले के अनुसार 1 जनवरी 2014 को न्यूनतम मजदूरी की गणना निम्नलिखित कीमतों को ध्यान में रखते हुए 26,000 रुपए निर्धारित की थी। जी हां दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने 7 सीपीसी में भी डिमांड करी थी, एक टेबल बनाई थी जिसमें मिनिमम पे डिसाइड करी थी 26,000 रुपए। जी हां दोस्तों मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूं। दोस्तों ये पहले की टेबल है। 26,000 रुपए मिनिमम पे बना के दी थी शिव गोपाल मिश्रा जी ने, और सरकार को कहा था, वेतन आयोग को कहा था कि 7 सीपीसी की मिनिमम पे 26,000 रुपए दी जाए। जी हां दोस्तों ये टेबल, ये सब आंकड़े दिए थे वेतन आयोग को जब 7 सीपीसी का वेतन आयोग बैठा था। तो दोस्तों डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूले के आधार पे, यानी दोस्तों मई 2014 की ये रिपोर्ट है, यानी 7 सीपीसी लागू होने से पहले 1/1/16 से पहले जेसीएम ने शिव गोपाल मिश्रा जी ने ये टेबल बना के दी थी। और दोस्तों ये टेबल डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूले के आधार पे है, यानी आइटम्स को यूज करके जो उस टाइम आइटम यूज होते थे जैसे दूध, दही, मिल्क, तो उसके पर यूनिट के हिसाब से ये टेबल बना के दी थी और मिनिमम पे बना के दी थी 26,000 रुपए। लेकिन सरकार ने आपको कितनी दी? सरकार ने दोस्तों आपको दी मिनिमम पे
18,000 रुपए। दोस्तों ये वेतन आयोग की मिनिमम रिपोर्ट की टेबल है 7 सीपीसी की। सरकार ने आपको 18,000 मिनिमम पे दी थी, यानी दोस्तों आपका नुकसान किया था। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से ज्यादा आपको मिलना था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सरकार ने आपको सिर्फ दिया 2.57। शिव गोपाल मिश्रा जी ने पहले भी डिमांड करी थी कि फिटमेंट फैक्टर 3 से ज्यादा दिया जाए 7 सीपीसी में, 3.71 या फिर 3.72। अब दोस्तों जो ये टेबल बना के दी थी जेसीएम ने मिनिमम पे 26,000 की, अगर आप इसे कैलकुलेटर में रखें फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए, तो दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा था 7 सीपीसी का 3.71। तो इसी की डिमांड शिव गोपाल मिश्रा जी ने पहले करी थी, लेकिन सरकार ने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने 26,000 मिनिमम पे ना देकर 18,000 रुपए मिनिमम पे आपको दी, जिससे फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 बना। अब दोस्तों मैं आपको कैलकुलेटर की तरफ ले चलता हूं कि किस तरीके से मिनिमम पे 26,000 के अनुसार आपका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बनता था। अब दोस्तों यहां पे देखिए, इस टेबल में भी 3 फैमिली यूनिट इंक्लूड करी है। जी हाँ दोस्तों, जो 7 सीपीसी की मिनिमम टेबल है उसमें भी 3 फैमिली यूनिट यूज हुई है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मिनिमम पे शिव गोपाल मिश्रा जी ने टेबल बना के दी थी 26,000 रुपए। 6 सीपीसी की मिनिमम पे कितनी थी? 7,000 रुपए। तो दोस्तों अगर आप डिवाइड करेंगे 7,000 से 26,000 को, तो दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर आएगा 7 सीपीसी का 3.71। तो यही डिमांड रखी थी, लेकिन दोस्तों सरकार ने आपके साथ धोखा किया। सरकार ने आपको 26,000 मिनिमम पे नहीं दी, और कितनी दी? 18,000 रुपए। अब दोस्तों अगर आप इसे फॉर्मूले में रखेंगे तो दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 ही बनेगा। और दोस्तों इस मिनिमम टेबल में डीएडीआर लिया था 125%, जो 1116 को था। छठे वेतन आयोग की मिनिमम पे थी 7,000 रुपए। अगर आप इसे 18,000 से डिवाइड करेंगे तो फिटमेंट फैक्टर आएगा 2.57। तो सरकार ने आपको 3.71 फिटमेंट फैक्टर ना देकर 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया। यानी दोस्तों आपका कितने का नुकसान किया? मिनिमम पे में सरकार ने 8,000 रुपए का आपको नुकसान हुआ 1116 से। जी हाँ दोस्तों, आपकी मिनिमम पे 26,000 बन रही थी, जैसा मैंने आपको पहले टेबल दिखाई, लेकिन सरकार ने आपको मिनिमम पे दी 18,000 रुपए। यानी दोस्तों आपको फिटमेंट फैक्टर में कितने का नुकसान हुआ? 7 सीपीसी में 1.14। इतने का दोस्तों आपको नुकसान हुआ फिटमेंट फैक्टर में। आपको 3.71 मिलना था फिटमेंट फैक्टर, लेकिन सरकार ने आपको दिया 2.57। तो दोस्तों सरकार ने शिव गोपाल मिश्रा जी की टेबल को नहीं माना। जो वेतन आयोग था 7 सीपीसी का, उसने भी शिव गोपाल मिश्रा जी की टेबल को नहीं माना। यानी 26,000 आपको ना देकर, 3.71 फिटमेंट फैक्टर ना देकर, सरकार ने आपको दिया 2.57 फिटमेंट फैक्टर, और मिनिमम पे दी आपको 18,000 रुपए। तो दोस्तों जिस तरीके से पहले शिव गोपाल मिश्रा जी की बात सरकार ने नहीं मानी, वेतन आयोग ने नहीं मानी, तो दोस्तों क्या इस बार भी 8 सीपीसी में शिव गोपाल जी की जो भी डिमांड्स हैं, क्या वो सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, या फिर वेतन आयोग मानेगा या नहीं मानेगा? जरा कमेंट में आप जरूर बताएगा, क्योंकि दोस्तों सरकार वही है। बीजेपी सरकार ने ही 7 सीपीसी आपको दिया था, और आगे आने वाले टाइम में बीजेपी सरकार ही आपको 8 सीपीसी देगी। यानी सरकार वही के वही है। क्या सरकार शिव गोपाल मिश्रा जी की बात मानेगी या नहीं मानेगी? जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा जी डिमांड कर रहे हैं 2.86 की, या फिर 3.6 फैमिली यूनिट की, ये आगे देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको कुछ पुरानी रिपोर्ट दिखाई। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो डिमांड करी जा रही है फैमिली यूनिट बढ़ाने की। फैमिली यूनिट अगर 3.6 आपको मिल जाए मिनिमम पे बनाने के लिए, तो दोस्तों तब आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा? अगर सरकार वेतन आयोग 3.6 फैमिली यूनिट नहीं करता, खाली 3 फैमिली यूनिट को रखता है, तब आपका कितना फिटमेंट फैक्टर बनेगा डीएडीआर के हिसाब से, या फिर डॉक्टर एक्राइट फॉर्मूले के हिसाब से? अब दोस्तों एक और टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं, और दोस्तों ये टेबल है डॉक्टर एक्राइट फॉर्मूले के अनुसार। मिनिमम पे की ये टेबल है 8 सीपीसी की।
अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पर आपकी मिनिमम पे बन रही है 34,560। जी हाँ दोस्तों, यहां पे मिनिमम पे बन रही है 8 सीपीसी की 34,560। और दोस्तों इसमें 3 फैमिली यूनिट को इंक्लूड किया है, 3 फैमिली यूनिट को। तब दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 1.92। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 8 सीपीसी की मिनिमम पे 34,560 लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 7 सीपीसी की मिनिमम पे से 18,000 से, तो दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर बनेगा 1.92। और दोस्तों इसमें जो आइटम यूज किए गए हैं, जो पर यूनिट प्राइस लिए गए हैं, वो दोस्तों अभी के रेट के हिसाब से लिए गए हैं। यानी जो मार्केट में सामान है या फिर जो आइटम्स है, उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है, उसके दाम दोस्तों यहां पे मेंशन है। तो उसके हिसाब से 3 फैमिली यूनिट के हिसाब से मिनिमम पे 34,560 यहां पे बन रही है। और दोस्तों इसमें डीएडीआर इंक्लूड करा है 1/1/2026 से 60%। तो दोस्तों 1.92 फिटमेंट फैक्टर यहां पे बन रहा है 3 फैमिली यूनिट को इंक्लूड करके, डीएडीआर 60% को भी लेके। अब दोस्तों जो डिमांड करी गई है शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा, शिव गोपाल मिश्रा जी ने डिमांड करी है कि फैमिली यूनिट को 3.6 करा जाए 8 सीपीसी में। अब दोस्तों उसके आधार पे कितना फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, यह भी मैं आपको टेबल में समझा देता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, दोस्तों ये टेबल है 3.6 फैमिली यूनिट के आधार पे मिनिमम पे की ये टेबल है। दोस्तों 3.6 फैमिली यूनिट को यूज किया जाए तब दोस्तों आपकी मिनिमम पे बन रही है 8 सीपीसी की 49,100। इतनी आपकी मिनिमम पे बन रही है, यानी 18,000 से बढ़कर हो जाएगी 49,100 अगर 3.6 फैमिली यूनिट को इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें डीएडीआर भी इंक्लूड करा गया है 1/1/2026 से, जो होगा 60%। तो उसके आधार पे मिनिमम पे है 49,100। अगर दोस्तों आप इसे फॉर्मूले में रखेंगे, यानी 49,100 को अगर आप डिवाइड करेंगे 7 सीपीसी की मिनिमम पे से 18,000 से, तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर बनेगा 2.72। तो दोस्तों आपने यहां पे डिफरेंस देखा, अगर 3 फैमिली यूनिट को लिया जाता है तब फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 1.92। अगर 3.6 फैमिली यूनिट को लिया जाता है तब फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 2.72। जो दूसरे संगठन है वो डिमांड कर रहे हैं 4 फैमिली यूनिट की या फिर 5 फैमिली यूनिट की। दोस्तों अगर 4 फैमिली यूनिट ली जाती है या फिर 5 फैमिली यूनिट ली जाती है, जैसे कि माता पिता को भी इंक्लूड करा जाए फैमिली यूनिट में, तो दोस्तों तब आपकी मिनिमम पे और ज्यादा बनेगी और फिटमेंट फैक्टर भी 2.86 या फिर 3 से ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों ये डिमांड है शिव गोपाल मिश्रा जी की। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि सरकार ने शिव गोपाल मिश्रा जी की या फिर जेसीएम की बात नहीं मानी थी 7 सीपीसी में। साफ सरकार ने मना कर दिया था, वेतन आयोग ने मना कर दिया था। तब दोस्तों मिनिमम पे दी थी 7 सीपीसी की 18,000 और आपको मिलनी थी 26,000 रुपए। तो दोस्तों जिस तरीके से सरकार ने 7 सीपीसी में घपला किया था, तो ठीक इसी तरीके से कहीं ना कहीं 8 सीपीसी में भी ऐसा हो सकता है। मैं बोल रहा हूं ऐसा हो सकता है। तो हम ये उम्मीद करेंगे सरकार से कि जितनी की डिमांड करी जा रही है तो उसी के आसपास हमें दिया जाए, मिनिमम पे भी ज्यादा दिया जाए और फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा दिया जाए। मांग तो हम उठाते रहेंगे चाहे सरकार माने या ना माने। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात है कि जो हम डिमांड कर रहे हैं, जो हम टेबल बना के दे रहे हैं, सरकार वो टेबल लागू नहीं कर रही। सरकार अपने हिसाब से कम करके दे रही है। दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ही घाटा है, हमारा ही नुकसान है। जैसा कि 7 सीपीसी में सरकार ने किया, ना ही ओआरओपी की टेबल सही तरीके से बनाई गई, अभी तक विसंगतियां सुधरी नहीं है, और ना ही 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स या फिर मिनिमम टेबल सही से बनाई गई सरकार के द्वारा। और दोस्तों इसका नुकसान किसे हो रहा है? हमारे पेंशनर्स को, बुजुर्ग पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को, उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है सरकार की गलतियों का। तो दोस्तों ऐसा ना हो 8 सीपीसी में, ऐसा हम कामना करते हैं सरकार से, हम उम्मीद कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों ये मैंने आपको सारी जानकारियां दी फैमिली यूनिट के बारे में, फिटमेंट फैक्टर के बारे में और कुछ टेबल्स के बारे में। बाकी आपकी अपनी राय क्या है, आपकी अपने सुझाव क्या है, जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। सारी एडवांस जानकारियां, लेटेस्ट जानकारियां,
पुरानी हिस्ट्री, सब कुछ आपको पता चलेगा वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आगे भी सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जानकारियां तुरंत मिल पाए और एक भी जानकारी से आप वंचित ना रह जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, और वीडियो को भी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।